हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने किचन अर्चना किचन कैप्टन में। और मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट अर्चना। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही मज़ेदार सी चावल के आटे से बनी हुई चरौरी की रेसिपी शेयर कर रही हूं। इसे बहुत जगह करौरी भी कहते हैं और इसे चावल का फूल भी कहा जाता है। ये बहुत देखने में तो जितनी मज़ेदार है ना, उतनी मज़ेदार खाने में भी लगती है और इतनी क्रिस्पी, इतनी करारी होती है ना, और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता इसे बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती। जब बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा सब्जियां महंगी हो जाती है ना, तब आप इसे बनाकर महीनों स्टोर करके रख सकते हैं और इसकी क्रंचीनेस आप महसूस कर सकते हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, कितनी करारी बनकर तैयार हुई है। ऐसी ही बनकर तैयार होती है, बस एक दिन की धूप में ये बनकर तैयार हो जाती है और बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो चलिए फटाफट बनाते हैं चावल के आटे से बनी हुई चरौरी। तो इसके लिए पहले एक बर्तन ले लें। बर्तन थोड़ा बड़ा लेंगे क्योंकि हमें इसे पकाना है। तो इसमें हम डाल रहे हैं 2 कप नाप कर चावल का आटा। आप कोई भी घर की कटोरी या इस तरह से नापने वाली कोई भी बर्तन ले लीजिए और उसके बाद फिर बिल्कुल उससे 4 गुना पानी हमें डालना है। यानी कि अगर हम 1 कटोरी चावल का आटा ले रहे हैं तो उसके मुकाबले हमें 4 कटोरी पानी डालनी है। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी चावल का आटा लिया था, तो उसे हम 4 बार नापेंगे और 8 कटोरी पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, ऐसे जैसे कि बिल्कुल भी इसमें कोई लम्स ना पड़े। बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमें, लम्स फ्री इसे एक घोल बनाकर तैयार करना है। अभी आपको ये घोल काफ़ी पतला फील हो रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये पकेगी ना, जैसे जैसे ये पकती जाएगी वैसे वैसे ये गाढ़ी होती जाएगी। तो स्टार्टिंग में हमें इस घोल को बिल्कुल पतला, इसी तरीके का बिल्कुल वाटरी रखना है, बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं करेंगे। अब जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, जब आपको ऐसा लगे कि ये बिल्कुल भी लम्स फ्री हो चुकी है, तब हम इसे गैस पर चढ़ाएंगे। मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको एक बार उठाकर दिखलाती हूँ, जिससे आप समझ सकेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। ये देखिए बिल्कुल पतली सी घोल बनाकर हमने तैयार की है। अब हम इसे गैस पर चढ़ा लेते हैं। तो यहाँ मैंने गैस पर इसे चढ़ा लिया है। अब एक चीज़ जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि इसे बिल्कुल लगातार हमें चलाते रहना है। अगर इसे हम चलाना छोड़ देंगे तो ये तले में चिपकने लगेगी, क्योंकि ये चावल का आटा है और हम बिल्कुल इंस्टेंट वाली रेसिपी बना रहे हैं। तो इसे हमें लगातार चलाना होगा, बिल्कुल चलाते रहेंगे ताकि नीचे तले में ये बिल्कुल भी चिपके नहीं। अगर ये तले में चिपकेगी तो इसका टेस्ट बहुत ही ख़राब हो जाएगा, फिर ये बिल्कुल बनाने लायक या खाने लायक रहेगी ही नहीं। तो यहाँ देखिए इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और जब ये करीब 20% पकने लगे, जब ये थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होने लगे, उस समय हम अब इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के लिए अजवाइन। अजवाइन टेस्ट के लिए भी अच्छा होता है और साथ ही साथ पेट के लिए भी अच्छा होता है। तो क्योंकि चावल की चरौरी हमें फ्राई करके बनानी होती है, इसमें अगर हम अजवाइन डाल देंगे ना, तो ये हमारे पेट के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी और टेस्ट भी इससे काफ़ी अच्छा आता है। तो 1 चम्मच भरकर मैंने यहाँ पे अजवाइन डाल लिया है। हाथों से क्रश करके डालिएगा, जिससे कि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा सा आ जाए। अब इसे हम लगातार वापस से चलाते रहेंगे। आपने देखा कि अगर हम इसे 1 सेकंड के लिए भी छोड़ेंगे तो ये नीचे में इसका आटा जो है ना जमने लगेगा। आप देख सकते हैं जब मैं उठा रही हूँ तो नीचे थोड़ा सा जमा हुआ दिख रहा है। वो 1 सेकंड के लिए मैंने जब अजवाइन को हाथ से स्क्रब करके डालने के लिए छोड़ा था ना, उतनी देर में वो जम गया। अब यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर नमक डाल लिया है। अब देखिएगा, मैंने इस चरौरी की रेसिपी पे कोई भी सोडा वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है और फिर भी ये इतनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है। अब बहुत अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे, चलाते रहेंगे, लगातार चलाते हुए कम से कम 15 से 20 मिनट लगभग हमें इसे पकाने में लगेंगे। फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करेंगे, लो से मीडियम फ्लेम पर हमें चलाते रहना है और इस तरीके का एक घोल बनकर तैयार हो जाएगा। अभी भी ये घोल थोड़ी सी कच्ची है, थोड़ा और पकाएंगे इसे। फ्लेम बिल्कुल लो से मीडियम के बीच में रखेंगे और बिल्कुल साइड को स्क्रैप करते रहेंगे, जिससे कि कहीं पे भी ये जमा ना हो। आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आ रहे हैं, तो ये बबल्स ही इसकी निशानी है कि ये बिल्कुल पकने लगी है। बहुत गाढ़ी हो जाएगी और बहुत अच्छा सा बबल्स इसके अंदर आने लगेगा। और जब इस तरीके के बड़े बड़े बबल्स आने लगे ना, और आपको ऐसे कलछुल से उठाने में, चम्मच से उठाने में बिल्कुल हेवी फील हो, बस उस समय तक हमें इसे पकाना है। और आप देखेंगे कि जब हमने स्टार्टिंग में इसे गैस पे चढ़ाया था उस समय में और अभी के कलर में भी इसमें काफ़ी चेंज आ जाता है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। तो बस इस टाइम मैंने यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑफ कर दिया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से कोट हो रही है, एक अच्छा सा लेयर बन जा रहा है चम्मच के ऊपर। तो बस ऐसी ही इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब यहाँ गैस ऑफ करके अब हम ले जाएंगे इसे बनाने के लिए। तो मैं इसे छत पे बना रही हूँ, तो छत पर लेके चलते हैं और फटाफट इसे बनाकर देखते हैं। चरौरी बनाने के लिए मैंने एक बिल्कुल साफ़ सुथरा कपड़ा
बिल्कुल फैला दिया है, जिसमें हम आसानी से चरौरी को फैला सकेंगे। ध्यान रखिएगा कपड़ा गंदा ना हो, बिल्कुल धुला हुआ साफ़ सुथरा और सूती का कपड़ा हो, उस पर चरौरी बहुत अच्छी बनती है। अब इस तरीके से या तो चम्मच की हेल्प से या फिर हाथों की हेल्प से, जैसा भी आप चाहें वैसे बना सकते हैं। काफ़ी गर्म थी अभी ये, तो मैंने 1-2 बार थोड़े से चम्मच से बनाई थी और फिर वापस से मैंने हाथों से बनाया था। चाहे तो हाथों से बनाए चाहे चम्मच से बनाए, दोनों ही तरीके से बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत फटाफट बन जाती है। उंगली और अंगूठे की हेल्प से छोटे छोटे फूल की तरह इसे गिराते जाइए। जो चरौरी का जो लिक्विड है ना, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। जितना मैंने दिखाया है ना और जैसे मैंने बताया है ना, वैसे अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट चरौरी आपकी भी बनकर तैयार होगी और बहुत फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। और यकीन मानिए बस 1 दिन के धूप में ये बिल्कुल सूख जाती है और बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होती है। तो इसी तरीके से जितने भी हमने चावल की चरौरी के लिए मटेरियल बनाया था ना, उस सब को मैंने इस कपड़े पर फैला दिया था और कपड़ा बिल्कुल साफ़ सुथरा था। आप चाहें तो इसे प्लास्टिक पे भी बना सकते हैं। मैं सूती कपड़े पे बनाती हूँ, इस पर बहुत आसानी से सूख भी जाती है और बिल्कुल प्रॉपर बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से सारे चरौरी को पहले हम बना लेंगे और फिर इसे सूखने के लिए पूरे 1 दिन तक छोड़ देंगे। तो ये देखिए, जितने भी हमने चावल का मटेरियल बनाया था ना, वो उन सब से चरौरी हमने बनाकर तैयार कर लिया है और इसे छत पर बहुत अच्छे तरीके से फैला दिया है। और ये उसी दिन शाम का दिखला रही हूँ मैं। ये अब 80% सूख चुके हैं और इसे हम क्या करेंगे, कपड़ों के ऊपर से हल्के हाथों से निकाल लेंगे और ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से निकल जाएंगे। बहुत आसानी से निकल जाते हैं, बिल्कुल कोई बहुत मेहनत नहीं लगती है, आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। अगर आप इस वक्त इसे नहीं निकालेंगे ना, अगर पूरा सूखने का इंतज़ार करेंगे तो ये टूटने लगेगी। इसलिए जब ये 80% सूखी हो तभी इसे निकाल लीजिएगा कपड़े से। आप देख सकते हैं ये ऊपर से सूखी हुई लग रही है, लेकिन अंदर अभी भी चावल के दाने दिख रहे हैं। तो बस इसी समय इसे निकाल लीजिए और फिर 1 दिन पूरा धूप में इसे छोड़ दीजिए। आप चाहें तो उसी दिन भी इसे फ्राई करके खा सकते हैं, उस दिन भी ये फ्राई हो जाएगी तो बहुत मज़ेदार लगेगी। लेकिन अगला दिन इसे पूरा धूप दिखलाने के बाद जब आप इसे एंजॉय करिएगा ना, तो बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो ये देखिए सूख कर बिल्कुल तैयार हो गई है और मैंने इसे थाली में निकाल लिया है। और अब हम क्या करेंगे ना, किसी भी अच्छे से साफ़ सुथरे डब्बे में इसे रख लेंगे और आप इसे महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। और जब बारिश के मौसम में सब्जियां वगैरह काफ़ी महंगी हो जाए ना, उस वक्त इसे निकालिए, चावल दाल के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत मज़ा आता है। तो चलिए मैं अब इसे छान कर दिखलाती हूँ और कितने मज़ेदार और कितने हल्के फुल्के चरौरी या कचरी बनकर तैयार हुई है। तो तेल जब अच्छी गर्म हो जाए फिर आप इसमें थोड़ा सा डाल दीजिए चरौरी को और ये देखिए कितना थोड़ा सा मैंने डाला है और ये किस तरीके से फूल कर बड़े बड़े हो जाएंगे। कितने छोटे छोटे हमने बनाए थे ना चरौरी, लेकिन ये कितनी बड़ी बड़ी और कितने सुंदर फूल की तरह दिख रही है। तो बस ऐसे ही बहुत मज़ेदार सी आप भी चरौरी बनाइए। तो इस तरीके से मैंने थोड़े से फ्राई किए थे और शाम के नाश्ते में या चाय में भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये चरौरी या फिर कचरी या फिर चावल के फूल की रेसिपी, मुझे ज़रूर बतलाइएगा। और क्या आप भी इसे ऐसे ही बनाते हैं या इसको बनाने का कुछ और भी तरीका आप जानते हैं? मैं या हमारे तरफ इसे एक और तरीके से बनाया जाता है। जैसा मैंने आपको एक इंस्टेंट तरीका बताया है चावल के आटे के साथ बनाने का, बिल्कुल इसी तरीके से चावल को धोकर थोड़ा सा धूप लगाकर और फिर इसे पीसकर भी आप बना सकते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो उस तरीके से चावल को पीसकर और फिर आटा बना लीजिए और बिल्कुल सेम तरीके से जैसा मैंने आपको बतलाया है आप बना सकते हैं। बिल्कुल वैसी ही बनेगी, बिल्कुल उतनी ही हल्की बनेगी। आप डिफरेंस देख सकते हैं, जब हमने बनाया था तो ये कितनी छोटी छोटी थी। कोई भी उठा लीजिए, कोई भी चरौरी बिल्कुल उसी साइज़ की होगी, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा छोटा हो जाएगा, बिल्कुल सेम साइज़ का होगा। और जब ये तेल में जाएगी और फूल कर तैयार होगी तो बिल्कुल कितने बड़े बड़े हो जा रहे हैं। तो सोच लीजिए ये कितनी हल्की होगी और साथ ही साथ बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही करारी और बहुत ही टेस्टी। ये देखिए कितनी क्रिस्पी है कि हाथों से दबाने से ये फूट जा रही है। तो बस बहुत ही लाइट, बहुत मज़ेदार सी लगती है खाने में। तो रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बतलाइएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, साथ ही एक लाइक तो मेरी वीडियोस को ज़रूर दे दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो एक थम्स अप तो बनती है। अगर नहीं अच्छी लगी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं अच्छा लगा हो मुझे वो ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ कुछ और इसी तरीके के नए नए रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ और देते रहे मुझे ढेर सारा प्यार। बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।